बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त ईमान और सेहत के अच्छे रखने होंगे। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई। अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का अंत तक लाज़मी देखिएगा, आखिर में एक अहम टिप दूँगा और इसी के साथ साथ आज हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की 11वीं क्लास है। ठीक है, एक अहम वजाहत करता हूँ, उसके बाद क्लास की जानिब चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया करते करें कि कल जुम्मतुल मुबारक की इस कोर्स वाली वीडियो से कोई इस वक्त जो हमारा इरादा बन रहा है वो छुट्टी का नहीं है। ठीक है, उसकी चंद वजूहात हैं और वो ये वजूहात हैं, मैं चाहता हूँ ईद से पहले पहले ये सारा कोर्स हम कवर कर लें इंशाअल्लाह। ठीक है, तो कोशिश में यही है, तो इसीलिए फिल वक्त नहीं इरादा बन रहा था कल की छुट्टी का, कल जुम्मतुल मुबारक सही हो गया। तो डबल मेहनत करेंगे और उसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आइए जी एडोबी इलस्ट्रेटर की जरिए चलते हैं और ये है जी एडोबी इलस्ट्रेटर 2025। ओके, और इसी को मैं जी कर देता हूँ। मैंने पिछली तमाम क्लासेस में आप सबको बताया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग पिछली तमाम क्लासेस को अच्छी तरह से देख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी देर लेगा ओपन होते, तो थोड़ा सा वेट करें। अभी मैंने आपको कहा था ना कुछ दिन पहले कंप्यूटर की सेटिंग मैंने चेंज कर दी है, यानी ये वॉलपेपर अब खुद ब खुद होगा, तो वो हो रहा है। ठीक है, और इस चीज़ का बहुत मज़ा है, अपना लेवल है इसका भी। ठीक है, इस वक्त जो इसकी मेमोरी बची हुई है थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है कि अभी मैंने इसे ओपन ये रिस्टार्ट करके सुबह से मैं काम पे था 3.25। ठीक है, सुबह से काम पर था और कोई किस्म भी मैंने बंद भी नहीं किया, सुबह से ये भी चल रहा था, तो रिस्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब न्यू पे चले जाता हूँ, फाइल में आगे इधर वेलकम स्क्रीन अब सबके सामने शो हो रही हो नहीं हो रही, बल्कि ये हाँ अब होगी शो। थोड़ा सा वेट पीछे चले। अच्छा, इन्हीं चले हमने आज की क्लास के हवाले से राय नहीं लेते, मेरा ये था राय ले लेते हैं लेकिन राय नहीं लेते। आज की क्लास के अंदर हमने साइज़ वगैरह, सफ़े वगैरह और इसी किस्म की चीज़ें आज क्लास में हम मुकम्मल करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ उस चीज़ में कि जैसे ही होगा एडोबी इलस्ट्रेटर की वेलकम स्क्रीन आपको नज़र आएगी। ठीक है, उस वेलकम स्क्रीन से जी A4 का साइज़ पेज लेना चाहिए आप। ठीक है, पोस्टर कोई लेना चाहिए, कॉमन कोई हो, HTTP इस तरह से मोर पोस्टर्स प्रीसेट्स जिस हिसाब से लेना चाहिए आप ले सकते हैं। ज़्यादातर जो पेजेस यूज़ हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ कुछ दिन पहले की, और मैं तो मेरे में ज़्यादातर जो पेजेस यूज़ हो रहे हैं आजकल, मैं खुद भी अपने डिज़ाइन की मैं आपको बात बता देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि जो मेरा खुद का डिज़ाइन है जी वो भी मैं A4 पेज से बनाता हूँ। A4 से मैं क्यों बनाता हूँ, उसकी वजह यह है कि A4 का एक अपना अलग चीज़ है। ठीक है, A4 बहुत अच्छा पेज है और यानी कि सफाई में बहुत ठीक है। अब जी सफाई क्या होती है, पेजेस के अंदर सफाई कैसे लाएं, इसे साफ़ कैसे करें, ठीक है, या फिनिशिंग कैसे लाएं, वो मैं आपको थोड़ा सा उसकी मुख्तसर तफसील दे देता हूँ। ये चीज़ें आपको पहले समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में आप में से मैंने नोट किया किसी भी भाई ने नहीं बताया कि इस तरह की कोई चीज़ है, फिनिशिंग सफाई सुथराई वाला कोई काम। देखें कि जब तक आप फिनिशिंग का मतलब है, फिनिशिंग का मतलब पहले जान लें। ऐसे अगर मैं कहूँ कि देखें ये फिनिशिंग, आपको जब मतलब ही उसका पता नहीं होगा तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग कर सकते हैं भाई फिर हैं? आप लोग नहीं कर सकते जब तक आपको उसका मतलब ही पता नहीं होगा। भाई फिनिशिंग होती क्या है? फिनिशिंग होती है जैसे हमने एक पोस्टर डिज़ाइन किया, ठीक है,
10-15 मिनट में पोस्टर मुकम्मल डिजाइन हो चुका है। ओके, अमूमन ऐसा ऐसे ही होता है। ओके, आप लोगों में मिसाल अब कैसे बयान करूँ। इधर फिनिशिंग से मुराद जी मैं ना एक चीज़ बनाता हूँ, ठीक है। मिसाल समझे मैंने एक दिन में कई पोस्टर्स बनाए, उनमें से मैंने एक को ला के इधर रख दिया है, ठीक है। पोस्टर में बना हुआ है, लेकिन मैं सभी अगर मैंने बनाता किसी और के, ठीक है, फिर वक्त मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी खुद की तौर पे क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं किसी को बना के नहीं दे रहा, ना ही मेरे पास कोई इस चीज़ का है, ठीक है। मैं मतलब अगर मैं अब मिसाल के तौर पर मैं अपने छोटे भाई को एक कोई पोस्टर बना देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जी मैंने सुबह से लिया, ठीक है। मैंने क्यों लिया, मैंने कहा अगर और भी है दोस्त वगैरह, उन्हें भी सबको एक ही टाइम में दूँ, तो मैं सभी के पहले जो मैं काम करूँगा सभी का एक एक फोल्डर बनाऊँगा, फोल्डर। अब ये एक अजीब बात आप लोगों को समझ आ रही होगी, बढ़ जाए इसमें फोल्डर बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं बताता हूँ। इसमें फोल्डर बनाने की बहुत ज़रूरत है। अब कल से कोई भी आ जाए और कहे जी मैंने आपसे पहले वाला काम करवाया था, पहले वाला काम तो दिखाएं, हमारे पास फोल्डर होगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है जी कि जब हमें किसी का काम करना होगा तो हम उसी के फोल्डर में ही दोबारा से सेव एज करके रख दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बार में उसको हर चीज़ करें, ठीक है। इस चीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है कि हमें याद होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए मैं फोल्डर में सभी के डिज़ाइन रख देता हूँ, मख्सूस बात है। और रखने के बाद जी मैं कहता हूँ अब जी मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं शाम को आके आपके हर बंदे के एक ही टाइम में मैं भेज दूँगा। उसी एक टाइम भेजने से पहले मैं अपने भाई का पोस्ट करूँगा, पोस्टर, ठीक है। उधर पोस्टर बना होगा लेकिन मैं उसमें और खूबसूरती लाना चाहूँगा, ठीक है। अब एक फूल इधर लगा हुआ है, मेरे ख्याल में बात समझ नहीं आ रही है आपको, तो वेट कर ले, मैं आपको ना पेज में जाके बता देता हूँ, उधर आपको और ज़्यादा आसान तरीके से आ जाएगी। ये A4 पेज है ना, ठीक है। अब मैंने इधर जी एक बॉक्स लगा लिया, ठीक है। अब कलर मैं कोई भी इसमें दे देता हूँ, मैं ये वाला दे रहा हूँ। चलो ये ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक हो गया। और इसका भी मैं यही कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब बीच में मुझे जो कुछ लिखना है मैं लिख लूँ। मैं किसी लेटर पैड बनाना चाहूँ किसी भी इंग्लिश में मैं बना सकता हूँ इस सादा डिज़ाइन में। सादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए जी मैं आप लोगों को जो कहूँगा ये जिसके लिए मैं आपको करना चाहूँगा वो है प्रोफेशनल थोड़ा सा लें तो उसके लिए ये छोटा कर दें और इसी तरह से ऊपर पत्तियाँ लगा दें, ये जैसे और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी हो गई, ठीक है। फिर ऊपर ये सेम यही चीज़ आपने करनी है। थोड़ा सा ना ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए, मेरा तो कीबोर्ड थोड़ा सा है ना जो उनके शिफ्ट वाला बटन थोड़ा सा नहीं काम कर रहा आजकल। दूसरा कीबोर्ड होगा तो मैं देखूँगा, अभी वो भी आजकल नहीं नजर आ रहा, ठीक है। ये जी मैंने एक बना लिया और इसी में मैं कुछ भी लिखना चाहूँ। लिखने के बाद मैं उसमें और फिनिशिंग लूँगा। मैं चाहूँगा यार ये बॉक्स इधर लगा हुआ है तो मैं इस बॉक्स को नीचे ले आता हूँ एक, ठीक है। और ना यार मैं ना इसे रोटेट कर देता हूँ, ये रोटेट है और मैं ना इसे यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये जगह खाली है तो मैं इधर भी ले जाता हूँ एक। आपके सामने है ना मैं बना रहा हूँ चीज़, मैं अब चीज़ चाहता हूँ ये सेंटर में हो, ठीक है। ये ना ज़रा बाहर हो ज़्यादा ना हो, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके क्या करूँगा इधर रख,
अच्छा ठीक है, तो इधर अच्छा जी, तो ठीक है, इसी हिसाब से ये चीज़ बनाई। ओके, एग्जाम्पल समझे, ये मिसाल समझे आपको काम का तरीका बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी में है हम इस वक्त, तो मैं मज़ीद फुल डिटेल में आपको नहीं बता सकता। ओके, मुख्तसर मैं हर बात करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूँ कि मैं जब चीज़ें बना रहा होता हूँ ना, कमेंट बॉक्स में जब पढ़ता हूँ, कमेंट में हर किसी कोशिश करता हूँ पढ़ने की, तो ज़्यादातर टाइम तो मेरा नहीं लगता कमेंट पढ़ने का, लेकिन जो बहुत होता है मैं पढ़ लेता हूँ किसी भी चीज़ पर। अक्सर नहीं पढ़ता हूँ, अक्सर मैं नहीं पढ़ता। हर किसी के पढ़ना और हर किसी के जवाब देना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत इसमें लगता है। हाँ, तब मुमकिन है जब हमारे पास बहुत फारिग टाइम हो, और अक्सर हुआ भी है, और अक्सर मैंने दिए भी हैं, हर किसी के जवाब मैंने दिए, ठीक है, किसी मैंने नहीं रखे, लेकिन अक्सर किसी के नहीं मिलते, तो उसका ये बात मत समझिए आप कि भाई ये रिप्लाई नहीं देते, लेट रिप्लाई देते, ये देते ही नहीं है रिप्लाई। मैं पढ़ लूँगा जब भी पढ़ूँ। अब मैं जब पोस्टर लगाता था ना अभी, ठीक है, मैं यार आपको थोड़ी सी इसमें मिसाल कैसे दूँ, मैं क्लास से बाहर हम नहीं जा सकते ना, यार मैं गूगल में चला जाता। बहरहाल मैं आपको ना दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, हम चले जाते हैं। हम इसलिए चले जाते हैं कि मैं आप लोगों को तसल्ली दे सकूँ, ठीक है। कल किसी भाई ने रात को कमेंट किया है, फिर मतलब डिलीट कर दिया या कैसे, तो वो कह रहे हैं भाई आप कमेंट्स के जवाब नहीं देते, इसकी क्या वजह है, ठीक है, क्या आप अब जवाब नहीं देंगे या आप क्या इसकी वजह क्यों नहीं दे रही हो, ठीक है। कल रात ये मैं उनका जवाब देने वाला था, वो मैंने कमेंट डिलीट कर दिया, सही है। मैंने आपको गूगल में भी हमारा चैनल का नाम आ रहा है आजकल, गूगल में मैंने देखा था बहुत दिन, ये ठीक है, ये मेरा है चैनल, ठीक। मैं चला जाता हूँ जी इधर, और मैं आपको ना पोस्ट दिखाता हूँ आप अपनी, ठीक है, और कुछ नहीं देखते। ये देखिए, एक दिन पहले की पोस्ट है, आज 2 दिन हो गए, 2 दिन आप समझ लो, 14 लाइक्स हैं, इसमें मैं कर दूँ अपना, अच्छा 14 लाइक्स है, इसमें 50 कमेंट है। अब 50 कैसे हैं, 50 नहीं है, मैंने उसकी रिप्लाई दी, ये देखिए, मैं रिप्लाई देता हूँ लेकिन अक्सर नहीं दे सकता। उसकी वजह ये नहीं है मैं आपसे नहीं कर रहा, या मैं आपकी बात को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा, मैं इग्नोर कर रहा हूँ आपके कमेंट्स को, या मैं आपकी कोई नहीं करता, अब जो मैं बड़ा यूट्यूबर बनता जा रहा हूँ दिन ब दिन, ये मैं सवाल नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद ये है आप लोगों को दिखाना, ठीक है। ये देखो, तो भाई ने किया नाइस वीडियो, तो मैंने रिप्लाई में दिया है जज़ाकल्लाह, ठीक है। ये सरदार मोहम्मद अहमद साहब ने किए, मैंने इधर भी दिया है, उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, मैंने जवाब दिया आमीन सुम्मा आमीन सरदार साहब, ठीक है। ये देखो, अच्छा अब मैं हर किसी के देते जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, ये इधर देख रहे हैं, कोई फारूक भाई हैं, उनका मैंने जवाब दिया इंशाअल्लाह, ठीक है। बात समझ आ चुकी होगी, अब तो हमारे कमेंट खुल गए माशाल्लाह, हर वीडियो में आएंगे, लेकिन जब मैं पोस्ट करता हूँ तो ये देखें, कोई रिजवान के नाम से कोई भाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ आपको, ये देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर भाई ने किए, भाईजान सवालात हैं आपसे, अगर इजाज़त हो तो पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा जी जी भाई हुक्म फरमाए, ठीक है। मैंने 2 जगहों पे लिखा है, ओके। और कोई ये नुमान खान है, इन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान, ठीक है। मैंने इधर इसका भी दिया है कि जज़ाकल्लाह मोहतरम, सही। हमाद भाई हैं, मैंने इनका भी जवाब दिया भाईजान, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा, अब मुझे नाम नहीं है क्योंकि कल आज रात बहुत रात थी, तो मुझे भी नींद आई होगी खुद को भी। आज रात आपने देखा शायद 1 बजे आज रात वीडियो अपलोड हुई है, उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मैंने सोचा आज मैं कर ही दूँ, तो मैं भी रात में बैठा रहूँ, ठीक है। मैं रात 9 बजे से रिकॉर्डिंग पर बैठा हूँ, और यकीन माने मैं पौने 1 बजे तक बैठा रह गया, ठीक है। रात 9:30 से मैं बैठा हूँ, 1 बजे तक लगातार मैं एडिटिंग में बैठा रहा हूँ,
और मैंने भी तो किया, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने बाद में खाना खाया था, ठीक है। तो फिर मैं सो गया था, फिर शहरी में ऐसे जी। अच्छा, फिर मैं करने के बाद कल रात एडिटिंग के बाद मैं भी सो गया। मुझे ये नहीं याद रहा कि मैंने क्या किया, किस भाई ने कमेंट किया, ना तो मैं उनका नाम लेके कह सकता हूँ। ये कहने से मुराद ये नहीं मैं इधर भाई का नाम ले सकता हूँ, ओके। तो अब मुझे भूला हुआ है क्योंकि 1 बजे तक एडिटिंग में बैठा रहा हूँ, फिर उसके बाद घंटा 2 घंटे सोया हूँ, फिर उसके बाद 1.5 घंटा आगे फिर तहज्जुद पड़ी है, उसके बाद सहरी की है, फिर नमाज अदा करने के बाद फिर सो गया हूँ। फिर सुबह उठा हूँ मदरसे के लिए, अभी तक मैं नहीं सोया इस वक्त तक, ठीक है ना। दोपहर को रेस्ट किया है ना इस वक्त। उसकी वजह क्या थी कि एक तो लैपटॉप की अभी भी सेटिंग कुछ रह रही है, ठीक है। 100 में से आप समझ लें कि अब भी 10-15% अभी भी बची हुई है इस वक्त की। अभी व्लॉग की भी तैयारी करनी है, ठीक है। व्लॉग भी मैं तैयार, उसके भी साथ साथ स्क्रिप्ट मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी होती है भाई, हर काम होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। अगर नहीं आ सकता तो मेरे भाई आप कुछ दिन वेट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं ये नहीं कर रहा, ये और भी पब्लिक है ना भाई, पब्लिक मैं इन्हें भी रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं आपसे क्या है, मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं दूंगा। ये देखिए, ठीक है। मेरे भाई उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ चुकी होगी, और आप सबको एक भाई ने किए तो तमाम भाई इसी तरह सोचता हूँ, मैंने उनकी भी लगाई, ठीक है। मैं माजरत खुआऊँ, फिर भी आइंदा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जैसे ही कमेंट्स आए मैं फौरी रिप्लाई दूँ अपने भाइयों को इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत खूब भाई, मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं तुम्हें बाद में सुनूंगा इंशाल्लाह। ये सादिक खान कोई भाई ने उन्होंने किया, मैं कहा ठीक है जी, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है जी। फिर एडिट हो गया होगा इसमें, ठीक है। बाकी ये देखने एक भाई ने कमेंट किया, माशाल्लाह मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका भाई आपसे भी बड़ा ब्लॉगर बनेगा इंशाल्लाह। भाई को बहुत मोहब्बत इस भाई के साथ है, उनका नाम है A4 एहसन, ठीक है। और भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, इन अल्फाजों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अगर ये भाई भी सुन रहे हैं तो जी भाई इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान पैदा फरमाए। ये मुझे सुनकर वाकई खुशी हुई कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, और ये दिल से कमेंट किया हुआ है, और ये मुझे बहुत पसंद आया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह भाई हर भाई चाहता है कि उसका भाई उससे आगे हो इंशाल्लाह, ठीक है। हर बात कहाँ चली गई, ये इस हिसाब से चीज़ें, ठीक है। मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अच्छा जी, अब आइए तो क्लास से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो का अख्ताम करते हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, अब इधर ये कुछ पेजेस हैं, अब आपकी मर्जी, आप पिक्सल्स में आपको समझ है, आपको पॉइंट्स में, मुझे पॉइंट्स में आती है, ठीक है। इधर का ये साइज़ है पेज का, जो साइज़ आपने रखना है, ठीक है। मजीद ये है इधर, तो मैं इधर रख लेता हूँ 3.224, ठीक है। PT यानी पॉइंट 3.226, ठीक है। मैं PT कर लेता हूँ, ओके, पॉइंट। और अब ये इधर हमसे ये लेने के बाद हमें बता रहा है आर्ट बोर्ड्स। इसका क्या मतलब है? आर्ट बोर्ड्स का मतलब है आपको कितने एक पेज के अंदर कितने लाइनें चाहिए, यानी कितने पेजेस आप समझ सकते हैं। मुझे एक ही चाहिए, मैं एक ले लेता हूँ, ओके। इसके बाद है ये कि आपने ब्लीड, इसका मतलब है कि आपने एक जब पेज बनाना है तो उसमें कितना गैप देना है आपने, ठीक है। इधर आप कर सकते हैं जितना भी आप देना चाहिए कर, मुझे इस वक्त कोई नहीं चाहिए। RGB मैं इधर कर देता हूँ, H हाई 300 pp, ठीक है, डिफॉल्ट, ठीक है, ओके। अब मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, मुझे हाँ जी इसी पे बोर्ड बना कर देगा एक आर्ट बोर्ड, ठीक है। ये देखिए, ये अब लाइव है, इसमें कोई इतना नहीं है, ओके। तो अब इसमें से हम एक दो टूल समझ लेते हैं, या बल्कि आज की क्लास यहीं तक हम इख्तिताम करना चाहते हैं। उसकी वजह ये कि चल मैं एक टूल ना आपको बना देता हूँ, एक टूल समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं ना इधर एक रेक्टेंगल बॉक्स लगाता हूँ, ठीक है। क्लास तो लंबी होगी थोड़ी सी, लेकिन वो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग करना चाहेंगे या नहीं। मैं दोबारा से ले लेता हूँ जी एक पेज, ठीक है।
और इस पर मुझे कोई भी नहीं चाहिए, इसी हिसाब से मैं साइज लूँगा। ओके, इसके बाद मैं एक पेज लगाऊंगा, ठीक है, सॉरी बॉक्स लगाऊंगा। इसके बाद मैंने इसका कलर, अच्छा, इन सब को माउस कलर की के साथ सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करूंगा और इसे ग्रुप कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब ना मैं, ये मैजिक टूल है, मैजिक वांड टूल, अब मैं ना इसे लूंगा और एक को सिलेक्ट करूंगा तो ये सभी को सिलेक्ट करेगा, आपके सामने लाइव है, ठीक है। ये देखिए, मैं पहले से कुछ नहीं करके बैठा, ये देखिए सब अनसेलेक्ट है। मैं सिर्फ मैजिक वांड टूल लूंगा और इस एक को सिलेक्ट करूंगा, ये सारे हैं। इस टूल की क्या वजह है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है तो बताइएगा, क्योंकि वीडियो साफ बात बाद में अपलोड होगी, लेकिन आप अगर यहाँ तक रुक गए तो आप आगे बता सकते हैं। ओके, इस टूल की वजह ये है कि ये एक ही कलर के चीज़ों को, अब डिज़ाइन हम बनाते हैं ना एक 4 कलर का, ठीक है, इसमें हमने जी 3 जगहों पे 2 कलर रख दिए। अब हम एक जगह को सिलेक्ट करेंगे और तीनों जगहों को सिलेक्ट करेगा कि आपका कलर सेम है, तो बात यहीं तक समझ आ जानी चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए मसला। अब देखिए, इसमें आप जो सिलेक्ट करेंगे, मसला ग्रुप है ना, इसमें हम एक कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे ये वाला, तो अब आपके सामने खुद ही वो सारा सिलेक्ट कर देगा। अब ये वाला दोबारा से करें तो ये देखिए जी, ये भी हो रहे हैं, ये वाले भी हो रहे हैं, ठीक है। और पेन टूल जो है, इसका तरीका मैंने बताया। इसका तरीका ये है कि इधर अगर आपने कोई डॉट लगाना हो और जोड़ लगाना हो एक्स्ट्रा तो आप लगा सकते हैं, और इसके साथ आप ये यहाँ तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इस टूल के साथ ये है। और डिलीट नोट, अगर आप इन्हें इधर से कोई चीज़ डिलीट करनी है, ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर इधर शो कोई चीज़ नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिलीट कर देगा, ठीक है। अब ये भी एक इसी हिसाब का टूल है, ये चीज़ों को ना यूँ करके लेके गए, ठीक है, बोल्ड भी जाए, बोल्ड नहीं सॉरी गुलाई जाए, ठीक है। और ये कर्व टूल है, ये कर्व लगाता है आपको। अब इधर आप मिसाल के तौर पर कोई चीज़ लगाई तो ये यूँ करेगा, फिर यूँ, और फिर जी ये यूँ आके ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये अच्छा, ये जो टूल है, इस टूल का नाम क्या है, कर्व टूल, कर्वेट टूल, ठीक है। इधर आप लेके जाएं, वो दिखा रहा है आपको बना के कोई चीज़, ठीक है। ये देखिए आप बना रहे हैं, इधर क्या वो कर रहा है, मैं आपको करना दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यूँ जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये यूँ जा रहा है यहाँ तक और फिर आगे यहाँ तक। अच्छा, ये वाले सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको पेन टूलों की, तमाम टूलों की समझ आ चुकी होगी पेन टूल के हवाले से। अब इधर मैं एक क्या है, मैं पहले देख लेता हूँ इसे आराम से, ठीक है, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं। अच्छा, तो इस तरह नहीं दिखाता, इस तरह दिखाता है कि पहले यहाँ तक हो, फिर यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद यहाँ तक, ठीक है, मुझे समझ आ चुकी है। मैं सबसे पहले यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ओके, और फिर जी मैं यहाँ तक। अब ये क्या बन गया ये एक दायरे की तरह बन गया है, बना तो थोड़ा सा उल्टा है लेकिन बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की हैं, लेकिन ये तो हमें खैर इधर से मिल जाता है। ये देखिए ना, ये इस हिसाब से लेना चाहिए, आप इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से बनाने के लिए भी दी गई है, ठीक है भाई। तो बाकी मेरे ख्याल में आज की क्लास यहीं तक काफ़ी है। आज की क्लास के अंदर हमने जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 टूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इंशाअल्लाह हम देखते हैं आगे। ओके, आज क्लास यहीं तक थी, और क्लास के हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहिम।